नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ट्विटर प्रोफाइल को लेकर टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। दरअसल ममता बनर्जी ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर में आजादी के आंदोलन से जुड़े तमाम क्रांतिकारियों की तस्वीर लगाई है, लेकिन वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर नहीं है, जिसे देखकर कांग्रेस पार्टी भड़क गई है और कांग्रेस पार्टी ने अब टीएमसी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। दरअसल एक ट्विटर यूजर अभिषेक बनर्जी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। अभिषेक बनर्जी ने अपने ट्वीट में उनकी बेटी की ओर से जो एक स्केच बनाया गया था वो शेयर किया और इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि मेरी बेटी ने इतिहास की कुछ बेसिक चीजों को याद दिलाते हुए पहले स्वतंत्रता दिवस की तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में बच्ची ने पहले स्वतंत्रता दिवस का स्केच बनाया है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू दिख रहे हैं और इसी ट्वीट को कांग्रेस पार्टी ने रिट्वीट किया है। कांग्रेस पार्टी ने इसे रिट्वीट करते हुए टीएमसी और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी टैग किया। उन्होंने लिखा कि एक बच्ची की ओर से ममता बनर्जी और टीएमसी को इतिहास का सबक, ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों ने जानबूझकर जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटा दी। ये बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाया गया है। तो इस तरह से अब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने आ चुकी है, या कह सकते हैं कि विपक्ष की एकता में ये बड़ी फूट इस तरह से देखने को मिली है। सवाल ये है कि ममता बनर्जी ने क्या जानबूझकर जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर नहीं लगाई है? क्या ये जानबूझकर किया गया है या फिर अनजाने में हुआ है? हालांकि इस सवाल का जवाब टीएमसी ही दे सकती है, लेकिन फिलहाल इस पिक्चर को लेकर घमासान शुरू हो गया है। ये पहला मौका नहीं है जब जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को लेकर कांग्रेस पार्टी इस तरह से टीएमसी से भिड़ती नजर आई हो, बल्कि इससे पहले बीजेपी पर भी कांग्रेस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू की अनदेखी का आरोप लगाया है। कई दफा ऐसा हुआ है, लेकिन अब ममता बनर्जी भी ऐसा लगता है कि उसी क्लब में शामिल हो चुकी हैं। ममता बनर्जी के जवाब में बंगाल कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया है और टीएमसी पर सवाल दागा गया है। तो इस तरीके का सियासी घमासान फिलहाल पश्चिम बंगाल से लेकर राजधानी दिल्ली तक ममता बनर्जी की इस ट्विटर प्रोफाइल पर देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको ये बता दें कि विवाद न सिर्फ पश्चिम बंगाल में चल रहा है, बल्कि इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को हटाने का विवाद कर्नाटक में भी चल रहा है। कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार ने अखबारों में एक ऐड निकालकर देश की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले तमाम क्रांतिकारियों को याद किया है, लेकिन इस पोस्टर में जवाहरलाल नेहरू कहीं नहीं है, वो बिल्कुल गायब हैं और इसे लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। चूंकि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में बीजेपी पर भेदभाव का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। इस मामले में जो कर्नाटक के विपक्षी नेता हैं एम सिद्धरमैया, जिन्होंने सीएम बोम्मई से माफी की मांग इस पूरे मामले में करती है। सिद्धरमैया ने कहा है कि जनता के टैक्स के पैसे से प्रकाशित विज्ञापन में जवाहरलाल नेहरू का अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री को राज्य के लोगों से नेहरू के अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो इस तरह से फिलहाल जवाहरलाल नेहरू को लेकर कांग्रेस पार्टी तिलमिलाई हुई है और ममता बनर्जी की ट्विटर प्रोफाइल से जवाहरलाल नेहरू का गायब होना जाहिर तौर पर कई लोगों के लिए ये चौंकाने वाला है। सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जहां विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है और इस बीच इस तरीके का ये विवाद, इस तरह के ये घमासान विपक्ष में, वो भी जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ ममता बनर्जी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर रही हैं, तमाम सरकार की नीतियों के खिलाफ एक साथ विपक्ष आवाज बुलंद करने में जुटा हुआ है, लेकिन उस बीच इस तरह से अब नेहरू की तस्वीर को लेकर जो घमासान शुरू हुआ है, वो घमासान अब किस हद तक जाएगा ये देखना होगा आने वाले वक्त में। लेकिन फिलहाल इस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार टीएमसी पर हमलावर है
आपको ये भी बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75 साल पूरा होने पर जो हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की, इसके अलावा आजादी का अमृत महोत्सव जो ये कार्यक्रम था ये मनाने की घोषणा की। और उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रोफाइल जरूर बदली, लेकिन वहां भी नेहरू की तस्वीर तिरंगे के साथ लगा दी और एक तरीके से नेहरू को बड़ा स्वतंत्रता सेनानी दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन वहीं टीएमसी ने इस तरह से अब जो टीएमसी की प्रमुख है ममता बनर्जी, उनकी ट्विटर प्रोफाइल पर अगर गौर किया जाए तो ये देखा जाएगा कि तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें जो हैं वो उस ट्विटर प्रोफाइल पर लगी हुई हैं, लेकिन वहां कहीं भी जवाहरलाल नेहरू की कोई तस्वीर नहीं है। और यही वजह है कि इस तरह से कांग्रेस पार्टी अब तिलमिलाई हुई है और इस तरह से ट्वीट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है, टीएमसी पर निशाना साधा है। एक बच्ची के स्केच को उन्होंने शेयर किया है जिसमें लिखा है कि एक बच्ची की ओर से ममता बनर्जी और टीएमसी को इतिहास का सबक सिखाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों ने जानबूझकर जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाई है। तो जानबूझकर जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाने का आरोप अब कांग्रेस पार्टी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर लगा रही है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए यह भी कहा गया है कि आपकी जो स्वतंत्रता दिवस की जो डीपी आपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए लगाई है, ये बड़ा बयान कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया गया है कि राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लगाई है कि आखिर कौन से वो आका हैं जिन्हें खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने ये डीपी लगाई है। सवाल ये भी है, दरअसल कांग्रेस पार्टी इसलिए भी तिलमिलाई हुई है क्योंकि ममता बनर्जी ने हाल ही में जो है राज्यपाल जगदीप धनखड़ और साथ ही साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की थी। और पिछले कुछ दिनों में ये देखने को मिला है कि ममता बनर्जी का जो रुख है कहीं ना कहीं केंद्र पर हमलावर होने का वो भी नर्म पड़ता दिखाई दिया है। इसकी हालांकि क्या वजह है ये साफ नहीं है, लेकिन फिलहाल इस तरीके का रुख ममता बनर्जी का देखने को मिला है। लेकिन ये इस तरीके का आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है दरअसल जो तमाम कांग्रेसी हैं जो कि इस डीपी पर भड़के हुए हैं, उनकी तरफ से ये भी लिखा जा रहा है कि केजरीवाल और साथ ही साथ जो ममता बनर्जी हैं वो भले ही बीजेपी विरोधी हों, लेकिन वो भी कांग्रेस और वामपंथी विरोधी दक्षिणपंथी राजनीति ही करते हैं। इस तरीके का आरोप जो है वो लगातार अब इस पूरी तस्वीर को लेकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर लग रहा है। फिलहाल देखना यह होगा कि जिस तरीके की अब राजनीति इस पूरे प्रोफाइल पिक्चर को लेकर शुरू हो चुकी है उसका अंत क्या होगा। क्या 2024 लोकसभा चुनाव जिसमें विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है उसमें यह बड़ा झटका हो सकता है कि जहां कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से विपक्ष को एकजुट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में हराया जाए, तो इस बीच इस तरीके का मतभेद क्या विपक्ष के लिए बड़ा झटका होगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस तरीके का घमासान अब ममता बनर्जी की इस प्रोफाइल पिक्चर को लेकर शुरू हो चुका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।